ये इस देश के अतीत के उस वैभव, भारत के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से उस पर शोध कर रही है। तमाम अपने उन अनछुए विषयों को जो समय और काल के गर्त में समा गए हैं, उनको दुनिया के सामने और समाज के सामने लाना, अतीत की उन धरोहरों को सहेजना जिनमें हमारे प्राचीन देवी स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर हैं जो समय के साथ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से उनको स्थापित करना, जीर्णोद्धार करना, मंदिरों की चिंता करना, अपने देश की संस्कृति की चिंता करना। तो ये जो सनातन को संरक्षित करने की संस्था है, निश्चित ही अपने काम में दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। देश के प्रत्येक कोने में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य में ऐसे उन स्थानों को चिन्हित करना। काशी में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है इस संस्था ने। तो अतीत की धरोहरों को सहेजने का काम, वेद पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको सहेजने का काम यह संस्था कर रही है। हृदय की गहराइयों से इस संस्था से जुड़े अपने उन सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आज संस्था का विस्तार भी था, आज बहुत सारे पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां अपने ऊपर लिया है। तो मुझको लगता है कि संस्था निश्चित ही भारत के उस सनातन को फिर से उस वैभव पर ले जाने का के लिए संकल्पित है और अपने काम में निरंतर आगे प्रगति कर रही है। मंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि सनातन खतरे में नहीं है? काल और समय के चक्र ने जो अतीत में नुकसान किया है, वर्तमान में तो फिर से वो गौरवशाली स्वर्णिम समय है भारत के लिए कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजने का काम किया। तो देश अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर फॉर सनातन ट्राइडेंट सेवा समिति एंड ट्रस्ट। आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश के कमेटी के विस्तार का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और जिले की कमेटी, मंडल की कमेटी और प्रदेश के कार्यकारिणी की कमेटी का आज घोषणा किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी और पूज्य संत आशुतोषानंद जी महाराज जी हैं, उनके संरक्षक मंडल में आज कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य कि भारत विश्व गुरु के रूप में उपस्थित हो और इसका जो कीर्तिमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विजन लेकर के चल रहे हैं, हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा यही रुद्राक्ष में, शिग्रा में, काशी में हुआ था, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से तमाम संत आए थे और यहाँ पे अपनी बातों को रखे। इस चीज को कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी भी 16 लाख का प्रश्न उठाए थे। कहीं न कहीं निश्चित तौर पे हमारी बातों को इंटरनेशनल के रूप में लोग देख रहे हैं और हमारी बातों। मैं सौरभ पांडे पंकज, मैं प्रदेश का सह मंत्री। सेंटर फॉर सनातन के लिए सभी सनातनियों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो और जहाँ पुरानी मंदिर हो जिसका जीर्णोद्धार ना हो, उसका सहयोग करने का कार्य किया जाएगा। उनमें सहयोग करके, जीर्णोद्धार करके उन्हें नए रूपों में लाया जाएगा।